प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वायरस के सामान्य लक्षण, वायरस की संरचना, इनके बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, यानी संचरण किस प्रकार से होता है। एक पादप से दूसरे पादप में ये वायरस किस प्रकार से पहुंचते हैं, क्योंकि वायरस सजीव कोशिकाओं के बाहर निर्जीव की तरह कार्य करते हैं, तो ये किसी वाहक के द्वारा, किसी वेक्टर के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा ही एक पादप से दूसरे पादप में पहुंचते हैं। बिना वाहक, बिना माध्यम ये दूसरे प्लांट में नहीं पहुंच सकते। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से पादप वायरस एक पादप से दूसरे पादप में संचरित होते हैं, उनका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो आइए जानें ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस या पादप विषाणुओं का संचरण। विद्यार्थियों, विषाणु अचल यानी नॉन मोटाइल होते हैं, अतः एक से दूसरे अनुकूल परपोषी तक इनका संचरण अनेक बाह्य वाहकों या कारकों द्वारा होता है। नीचे पादप विषाणुओं के संचरण की कुछ सामान्य विधियों का वर्णन किया गया है, जिनमें सबसे पहली विधि है स्पर्श द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट। विद्यार्थियों, कम विषाणु ही इस विधि द्वारा संचरित होते हैं, जिनमें मुख्य है टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक विषाणु, या जिसको शॉर्ट में TMV भी बोलते हैं। बहुत फसलों में पौधे काफ़ी पास पास उगते हैं तथा अक्सर एक दूसरे से रगड़ खा जाते हैं, जिससे बाह्य तो क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा विषाणुओं का स्थानांतरण इन्हीं स्थानों से हो जाता है। जब कोशिका का रस स्पर्श में आता है तो विषाणु स्वस्थ पौधों में संचरित हो जाते हैं। कई बार रोगित पौधे को कृषि यंत्रों द्वारा काटने छांटने पर उनमें उपस्थित विषाणु उन पर चिपक जाते हैं तथा जब ये स्वस्थ पौधों के संपर्क में आते हैं तब विषाणु उनमें स्थानांतरित हो जाते हैं। तंबाकू, आलू, कुकुरबिट आदि में विषाणुओं के संचरण की यह सामान्य विधि है। यानी पौधे, विशेष तौर पर जो अनाज है या जिसको कहें फसली पौधे हैं, वो पास पास उगे होते हैं और उनमें एक दूसरे के कांटेक्ट के द्वारा, एक दूसरे के स्पर्श के द्वारा विषाणु संचरित होते हैं। जैसे पास पास उगे हुए पौधे एक दूसरे को टच करते हैं तो रगड़ खाने से उनकी कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कोशिका का जो कोशिका रस है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। या पादपों की कटाई छटाई करते टाइम स्वस्थ पौधे विषाणु युक्त पौधों के संपर्क में आ जाते हैं, उनका कुछ कोशिका रस या कुछ हिस्सा। तो इस प्रकार से स्पर्श के द्वारा वायरस संचरित होते हैं। या रोपण की प्रक्रिया में स्कंद या कलम में परस्पर संपर्क होने पर दोनों में से किसी भी एक में उपस्थित विषाणु दूसरे परपोषी को स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कटी फटी सतहों पर कोशिका रस के मिलने से होता है। अमरबेल जब आसपास उग रही होती है तो यह प्राकृतिक रोपण कर देती है। या ग्राफ्टिंग की जाती है, किसी एक पादप पर दूसरे पादप की कलम लगाई जाती है। तो या तो कलम में या स्कंद में किसी एक में भी वायरस होगा तो दूसरे में फैल जाएगा। इसी प्रकार से पादप परजीवी है अमरबेल, कसकूटा। तो अगर अमरबेल में पादप वायरस हैं और वह किसी पादप पर पहुंच जाती है तो उस पादप में भी वह वायरस को संचरित कर देती है। बीजों तथा कायिक प्रवर्धियों द्वारा संचरण, यानी जब ट्रांसमिशन सीड के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा होता है। संक्रमित पौधों से उत्पन्न बीजों के बीजचोल, भ्रूणपोष या भ्रूण में विषाणु होते हैं। ऐसे बीजों को उगाने पर संक्रमित पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार कायिक प्रवर्ध जैसे कंद, घनकंद, प्रकंद तथा कर्तन यदि संक्रमित पौधे से प्राप्त की गई हैं तो रोगित पौधे उत्पन्न होते हैं। यानी अगर किसी पादप का जीवन चक्र पूरा हो गया और बीज निर्मित हो गया तो उस बीज में भी विषाणु या वायरस पाए जाएंगे। और अगर हम कायिक जनन अपना रहे हैं तो कायिक जनन में कायिक प्रवर्ध, यानी जिन पादप भागों से कायिक जनन हो रहा है उनमें अगर विषाणु है तो उनसे भी विषाणु युक्त, विषाणु संक्रमित पादप भी उत्पन्न होंगे। अगला इसका प्रकार है संचरण का भूमि एवं कवक द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू नेमाटोड्स एंड फंजाई।
विद्यार्थियों, मिट्टी में मौजूद कृमि एवं कवक विषाणु स्थानांतरण के महत्वपूर्ण वाहक हैं। यहाँ पर भूमि की बजाय कृमि है विद्यार्थियों, कृमि एवं कवक द्वारा संचरण। सिंचाई के पानी के द्वारा ये वाहक दूर दूर तक चले जाते हैं तथा इनके साथ ही वे विषाणु भी जो इनमें उपस्थित होते हैं वे भी संचरित हो जाते हैं। इस प्रकार के 3 मुख्य कृमि हैं, लॉन्गिडोरस, जिफिनिमा एवं ट्राइकोडोरस, जो लगभग 12 प्रकार के पादप रोगों के विषाणुओं का संचरण करते हैं। काइट्रिड समूह के एक कोशिकीय कवक कई प्रकार के विषाणु फैलाते हैं। यानी कवक और कृमि, कीड़े, निमेटोड, वो एक पादप के कांटेक्ट में आते हैं और फिर वहाँ से वो विषाणु युक्त होकर विषाणु उनमें प्रवेश कर जाते हैं और जब वो स्वस्थ पादप के संपर्क में आएंगे तो उसको भी रोगित कर देंगे। जैसे कृमि या निमेटोड हैं, लॉन्गिडोरस है, जिफिनिमा है, ट्राइकोडोरस है, ये बहुत सारे पादप वायरस को संचरित करते हैं। टम्बैको मोज़ेक वायरस से टोबैको मोज़ेक विषाणु का तथा तंबाकू का बौनापन, टोबैको स्टंट वायरस का संचरण ओल्पीडियम ब्रैसिकी द्वारा तथा आलू के विषाणु एक्स का संचरण सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा होता है। तो ये ओल्पीडियम ब्रैसिकी और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये कृमि है जो वायरस का संचरण कर रहे हैं। कीटों द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट्स, अनेक प्रकार के कीट जैसे पाद फूतक, प्लांट हॉपर, एफिड, लीफ हॉपर, श्वेत मक्खी इत्यादि विषाणुओं के सशक्त वाहक हैं। जब ये कीट संक्रमित पौधे का रस चूसते हैं तो विषाणु उनकी शुंड प्रोबोसिस द्वारा लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे कीट जब किसी स्वस्थ पौधे का रस चूसते हैं तो विषाणु उन पौधों में स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम को, मलेरिया के रोग वाहक को फैलाता है, वैसे ही जब कीट किसी एक पादप के संपर्क में आते हैं तो जो वायरस है वो कीट की शुंड में, कीट की प्रोबोसिस में प्रवेश कर जाता है, लार ग्रंथियों में पहुंच जाता है। वही कीट जब किसी स्वस्थ पादप के ऊपर जाकर बैठता है और अपनी जो शुंड है उसमें चुभाता है, उसमें पेनिट्रेट करता है, तो जो वायरस उसकी लार ग्रंथियों में थे वो वायरस स्वस्थ पादप में भी पहुंच जाते हैं और एक स्वस्थ पादप को भी वो संक्रमित कर देते हैं। जैसे भिंडी का पीली नाड़ी मोज़ेक विषाणु, येलो पेन मोज़ेक ऑफ वायरस, बेमीशिया एलेरोडोस, श्वेत मक्खी बेमेशिया के द्वारा और एलेराडोस के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार से मिर्च की पत्तियों का ऐठन विषाणु चिली लीफ कर्ल वायरस, ये भी बेमेशिया श्वेत मक्खियों के द्वारा इनके द्वारा फैलता है। मक्का का धारीदार विषाणु मोज़ेक वायरस शिकेडुलिना बिला या जो ये लीफ फ्लावर हॉपर है उसके द्वारा ये फैलता है। मक्का का मेज़ का जो मोज़ेक वायरस है वो माइजिस एफिड के द्वारा फैलता है। मक्का का वामन मोज़ेक विषाणु मेज़ ड्वार्फ मोज़ेक वायरस ब्रैकिकेंडस एफिड के द्वारा फैलता है। टोबैको मोज़ेक वायरस मेलेनोफिलिस डिफरेंशियलिस या जो इसको घास फुदक भी कहते हैं उनके द्वारा फैलता है। तो ये कुछ इंसेक्ट वेक्टर हैं, कीट वाहक हैं जो एक संक्रमित पादप से स्वस्थ पादप तक पादप वायरस को, प्लांट वायरसेस को फैलाते हैं। ये बहुत सारे पादपों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों मिट्टी द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू सॉइल। वो जो पिछला था विद्यार्थियों, यह कृमि एवं कवक द्वारा संचरण है, जबकि यह मिट्टी द्वारा संचरण है। रोगित पादपों की फसल कटने पर पौधों के मलबे तथा भूमिगत भागों के साथ विषाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं तथा अगले वर्ष उगने वाले पौधों को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार के विषाणु मृदोड विषाणु सॉइल बॉर्न वायरस कहलाते हैं। उदाहरण आलू का मोज़ेक विषाणु पोटैटो मोज़ेक वायरस, गेहूं का मोज़ेक विषाणु व्हीट मोज़ेक वायरस, जई मोज़ेक विषाणु पॉट मोज़ेक वायरस। यानी किसी पादप में विषाणु रहते हैं और उस पादप के नष्ट होने पर वो विषाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं, मलबे में पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें वो नष्ट नहीं होते। जब अगली फसल उगाई जाती है
तो अगली फसल में जो पादप होंगे उनमें भी वो विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, उनको भी संक्रमित कर देते हैं। परागकणों द्वारा संचरण। रोगित पौधे के परागकणों द्वारा स्वस्थ पौधों को परागित करने पर उत्पन्न बीज विषाणु युक्त हो जाते हैं। उदाहरण ऊतक क्षयी वाला एक चकता विषाणु, नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस, फली मोजेक विषाणु, बीन मोजेक वायरस। यानी जब संक्रमित पादप के परागकण उसी जाति की किसी दूसरी पादप पर पहुंचते हैं, उसको परागित करते हैं, तो वह पादप भी संक्रमित हो जाता है। एकांतर परपोषियों द्वारा संचरण, ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट हॉस्ट, कुकरबिट मोजेक विषाणु, भिंडी का पीली नाड़ी मोजेक विषाणु आदि अनेक विषाणुओं का संचरण एकांतर अथवा संपार्श्विक परपोषियों के द्वारा होता है। एकांतर या संपार्श्विक परपोषी वो होते हैं विद्यार्थियों कि जो इनके साथ साथ ही उगते हैं, और कुछ ऐसे कीट या कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इनमें भी उपस्थित हो सकते हैं और इनके द्वारा ये कुछ अन्य पादपों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ये थे पादप विषाणुओं के संचरण के प्रकार या उनके कारक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।